हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं नितिन सर, आपकी अपनी बायोलॉजी फैकल्टी से। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। आपका क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है। जो प्लाज्मोडियम होता है, जो मलेरिया परजीवी होता है, इसको मलेरिया परजीवी भी बोलते हैं। मलेरिया परजीवी का सचित्र वर्णन कीजिए। ये दोस्तों मलेरिया का परजीवी होता है। परजीवी का मतलब आप समझते होंगे, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर अपने आप को पोषण प्रदान करवाता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। अगर इसके रोग वाहक की बात की जाए, सबसे पहले हम मलेरिया जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मलेरिया क्या होता है। मलेरिया के वाहक की बात करेंगे, इसका वाहक क्या होता है, और साथ ही साथ इसके कारक की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कारक की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके वाहक की बात करेंगे। अगर इसके वाहक की बात करते हैं, वाहक का मतलब होता है ऐसा जीव जो कैरियर का मतलब आप लोग समझते होंगे। कैरियर का मतलब होता है जो लेके जाता है, जो लेकर जाता है, उसे हम वाहक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो कैरियर होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम इसके कारक की बात करें तो इसका जो कारक होता है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो कारक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम, और जो इसका वाहक होता है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए डिस्कस करते हैं। मादा एनाफिलीज के थ्रू होता है जो प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम जो है मानव में इंजेक्ट हो जाता है। इसी के कारण जो है आपको मलेरिया रोग हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसके कौन कौन से चरण होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या करता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। सबसे पहले प्लाज्मोडियम जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में होता है, लार में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्लाज्मोडियम होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है। इसकी जो स्टेज पाई जाती है उसको हम स्पोरोजोइट बोलते हैं। प्लाज्मोडियम की एक अवस्था पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में पाई जाती है। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट बोलते हैं। यही स्पोरोजोइट जो है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था कौन सी है। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था जो होती है, जो संक्रामक अवस्था होती है, वो यही होती है, स्पोरोजोइट संक्रामक अवस्था। इसी को संक्रामक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसकी जो संक्रामक अवस्था होती है वो स्पोरोजोइट होती है। अब देखिएगा, ये यहाँ तक लार तक पहुंच गया। लार में इसके पाया जाता है। अब यही मच्छर जो है जब किसी को काटता है, यानी कि किसी के ब्लड को सक करता है, तो ये जो है जब किसी को काटता है मच्छर, यही मच्छर जिसके लार में स्पोरोजोइट पाया जाता है, जब वो किसी को काटता है तब जो है ये जो स्पोरोजोइट है उसके जिसको काटा है, जिस भी व्यक्ति को काटा है उसके खून में पहुंच जाता है, यानी कि रक्त में पहुंच जाता है। रक्त में पहुंचने के बाद में रक्त के थ्रू बहता हुआ, मान लिया कि जैसे यहाँ पे इसने काटा, किसी भी व्यक्ति के हाथ में काट लिया, यहाँ से मच्छर ने काटा है इसे, यहाँ से काटने के बाद में यहाँ से इस टाइप से आपका ब्लड बहता जा रहा है। तो यहाँ से जो है ब्लड के साथ में स्पोरोजोइट की अवस्था बहती हुई सीधे लीवर में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है फ्रेंड्स, लीवर में पहुँचती है। ये जब लीवर में पहुँच जाता है, लीवर से क्या होता है, लीवर में पहुँचने के बाद में क्या करता है, यहाँ से ग्लाइकोजन का उपभोग करता है। उपभोग का मतलब होता है फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन को से पोषण प्राप्त करता है, यानी कि ग्लाइकोजन को खाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पहुंचकर ग्लाइकोजन को खाता है। ग्लाइकोजन को खाने के बाद में अब जो है क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को इसने खा लिया। ग्लाइकोजन खाने के बाद में इसको हम बोलते हैं मीरोजोइट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स,
मीरोजॉइट। यही जो मीरोजॉइट होता है, मीरोजॉइट अब यहाँ से इसने इसका उपभोग कर लिया। उपभोग करने के बाद में अब जो है ये फिर से रक्त में आ जाएगा। रक्त में आने के बाद में अब की बार आरबीसी में जाएगा। ये आप भी जानते होंगे कि हमारी आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। अब हीमोग्लोबिन में अगर हम हीमोग्लोबिन का संधि विच्छेद करें, यहाँ पे हीमोग्लोबिन का अगर हम संधि विच्छेद करें, हीमोग्लोबिन अगर इसका संधि विच्छेद करें तो बचेगा हमारा हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हीमोग्लोबिन का संधि विच्छेद करें, हीम का मतलब होता है यहाँ पे आयरन, हीम का यहाँ पर मतलब होता है फ्रेंड्स आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ से हीम बचता है, आपका हीम बचता है, और जो है ग्लोबिन का उपभोग करता है, ग्लोबिन का उपभोग करता है। उपभोग का मतलब खाता है। ठीक है, ग्लोबिन खा जाता है, हीम बचता है। अब ये जो यहाँ पे हीम बचा है, जो यहाँ पे आपका हीम बचा है, ये हीम क्या करता है, इसी हीम जो है उसके साथ में जो आपका मीरोजॉइट है, मीरोजॉइट के साथ में मिलकर हीम प्लस मीरोजॉइट, हीम प्लस मीरोजॉइट एक तरल जो है स्त्रावित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीमोजॉइन। हीमोजॉइन बनाते हैं यहाँ से। ये हीमोजॉइन क्या करता है, हीमोजॉइन जो है, हीम और मीरोजॉइट मिलकर हीमोजॉइन बनाते हैं। ये हीमोजॉइन क्या करता है फ्रेंड्स, जो है इसके जो लक्षण उत्पन्न होते हैं मलेरिया के लक्षणों को उत्पन्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करता है, लक्षणों को उत्पन्न करता है। ये जो है लक्षणों को उत्पन्न करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हीम बचा था, वो जो है निकल गया। अब यहाँ पे जिस अवस्था ने जो है इसको रिलीज किया है, उस अवस्था को हम बोलते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्रिप्टोमीरोजॉइट, क्रिप्टोमीरोजॉइट बोलते हैं। ये जो है दूसरी आरबीसी में जाती है, दूसरी आरबीसी में जाते हैं, दूसरी आरबीसी में पहुंच गए। वहां से पहुंचने के बाद में यहाँ पे जो है युग्मक बनाते हैं। युग्मक नर व मादा, नर व मादा युग्मक यहाँ पर बनाने के बाद में जब किसी संक्रमित व्यक्ति को, जो मलेरिया से संक्रमित है, उसे मच्छर ने काटा है, फिर से मच्छर आता है काटने के लिए, मच्छर ने इसे काटा, काटने के बाद में क्या होता है, ये जो युग्मक होते हैं उसमें चले जाते हैं और निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद में युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज को बनने के बाद में जो है फिर से एक नया प्लाज्मोडियम बन जाता है। यही इसका जीवन चक्र है फ्रेंड्स। देखिएगा, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र हमने आपको जैसे समझाया था, सेम वैसे ही है। देखिएगा, सबसे पहले प्लाज्मोडियम था, कहाँ पाया जाता था, मादा एनाफ्लिस के मच्छर की लार में पाया जाता था। लार में पाए जाने के बाद में जो है जो अवस्था इसकी पाई जाती थी, उसको हम जो है स्पोरोजॉइट अवस्था कहते थे। जब इसी मच्छर ने किसी व्यक्ति को काटा, काटने के बाद में क्या था, वो जो है स्पोरोजॉइट था, वो मच्छर के जिस मच्छर ने जिस व्यक्ति को काटा था उसके रक्त में चला गया, रक्त से बहता हुआ लिवर में जाता है। लिवर में जो है ग्लाइकोजन संचित होता है। आपको पता है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, जितनी ग्लूकोज की जरूरत होती है उतना ही सिर्फ यूज होता है, और जो बचता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। संचित कहाँ होता है, लिवर में। यहाँ लिवर में संचित था, उसने ग्लाइकोजन खा लिया तो क्या बन गया था, मीरोजॉइट बन गया था। यही मीरोजॉइट जो है रक्त में जाता है, रक्त से आरबीसी में जाता है। आरबीसी में आपकी हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन से जो है ग्लोबिन प्रोटीन को खा जाता है। हीम जो आयरन था वो बचता है सिर्फ। ठीक है फ्रेंड्स, हीम जो आयरन था वो बचता है। वो जो हीम आयरन था वो बचता है, वो मीरोजॉइट के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, हीमोजॉइन बनाता है, जो लक्षणों को उत्पन्न करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका वो होता है, इसके जो मलेरिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो मलेरिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं वो किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, आपसे पूछा जाएगा। तो वो जो है हीमोजॉइन की वजह से रिलीज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है।
अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है उद्भवन काल किसे कहते हैं, उद्भवन काल किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्भवन काल किसे कहते हैं। उद्भवन काल का मतलब होता है मच्छर के काटने से, मच्छर ने जब व्यक्ति को काटा, मच्छर के काटने से लक्षण उत्पन्न होने तक के समय को, मच्छर के काटने से लक्षण उत्पन्न होने तक के समय को हम क्या कहते हैं, उद्भवन काल कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को इंग्लिश में इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स क्या है, हमने यहाँ तक आपको समझा दिया था आरबीसी, रक्त आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन से जो है इसने हीम को बचा दिया, ग्लोबिन प्रोटीन को खा गया। यहाँ पे इसको खाने के बाद में क्रिप्टोमीरोजॉइड बना, उसने क्या किया, दूसरी आरबीसी में क्या, वहाँ पे इसने नर और मादा युग्मक बनाए, फिर से जो है मच्छर में चले गए, मच्छर से जाने के बाद में निषेचन कर लिया, निषेचन के बाद में उसने युग्मनज बना लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।